हौसी बागियों और अरबों के दरमियान जंग कितनी शिद्दत अख्तियार कर चुकी है। महर न्यूज एजेंसी ये कहती है कि यमन के हौसियों ने ईरानी, क्योंकि हौसियों को बागी नहीं कहते, वो यमनी कहते हैं। वो कहते हैं कि यमन ने यूएई का एक प्लेन डिस्ट्रॉय कर दिया है। वो कहते हैं कि हम मजीद हमले करेंगे, हम मजीद जो है वो यूएई को भी और सऊदी अरब को भी निशाना बनाएंगे। यानी इतनी खतरनाक ये बात है कि यमन के हौसी बागियों के पास लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं। यमन की पार्लियामेंट की बिल्डिंग को उड़ा दिया गया है सऊदी अरब की जानब से। यानी सऊदी अरब और यूएई शदीद गुस्सा है कि हौसियों की जुर्रत कैसे हुई, हौसियों के पास इतना भारी असला कैसे आया। क्यों? यानी 18 हमले किए गए हैं, 8 ड्रोन दागे गए हैं और 10 मिसाइल दागे गए हैं। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज में। साथियों, कल जो अबू धाबी एयरपोर्ट पर हमला हुआ था हूसी या हूथी बागी जिनको कहते हैं उनकी तरफ से, आज पलटवार हो गया है अबू धाबी की तरफ से। और हालांकि इसमें यूएई और सऊदी दोनों साथ में यहाँ पर कोलिशन काम करता है। उन्होंने जो है ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया है यमन को। हालांकि और इसी के साथ में यमन पे तो सीधे सीधे हमले किए हैं और साफ तौर पर यह भी बता दिया है कि अगला नंबर ईरान का है। जिस तरीके से ईरान ने इनको ड्रोन सप्लाई किए जिससे वो हमला हुआ था, जिससे 2 हिंदुस्तानियों की जान गई थी, एक पाकिस्तानी की जान गई थी। यहाँ पे ये भी बड़ी बात है, पाकिस्तानी की जान गई थी, उसके बाद भी ये लोग जो हैं पाकिस्तानी सपोर्ट कर रहे हैं यमन और ईरान का। अब आप समझ सकते हैं यहाँ पे धर्म बड़ा है या फिर यहाँ पर मजहब बड़ा है। पूरी चीज़ क्या उधर हम चलते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। मुकम्मल सबूतों के साथ मैंने आपके सामने करंट सूरत हाल रखनी है कि क्या हो चुका है, कितने हमले हो चुके हैं, यूएई और सऊदी अरब ने किस तरह से हौसियों को निशाना बनाया है, कितने हौसी मारे गए हैं, कितने ड्रोन दाग दिए गए हैं, क्या सूरत हाल बनी हुई है। महर न्यूज एजेंसी ये कहती है कि यमन के हौसियों ने ईरानी, क्योंकि हौसियों को बागी नहीं कहते, वो यमनी कहते हैं। वो कहते हैं कि यमन ने यूएई का एक प्लेन डिस्ट्रॉय कर दिया है, यूएई के प्लेन को, और उसको मुकम्मल तौर पे डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। ये अब जो जहाज है वो उड़ने के काबिल नहीं रहा, यानी इसे तबाह कर दिया गया है। यानी आज 8 ड्रोन दागे गए हैं हौसियों की जानब से, सऊदी अरब की जानब से। मैं आपको पढ़ के सुना दूं जल्दी से, क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा खबरें हैं। सऊदी अरब की ज़ेर क़यादत अरब इत्तेहाद ने हौसी बागियों के 8 ड्रोन तबाह कर दिए। अरब इत्तेहाद का मजीद कहना था कि सना के शुमाली इलाके में हौसी बागियों के ठिकानों पर अरब यमनी अवाम का, हुकूमत का और वहां के मुसलमानों का हो चुका है। साथियों, आप खुद सीधी सी कॉमन सेंस की बात है, दुनिया में कोई भी देश का व्यक्ति होगा, अगर उसके देश के नागरिक दुनिया के किसी भी कोने में ऐसे हमले में मारे जाते हैं तो वो सबसे पहले अपने देश के नागरिकों के साथ में खड़ा होगा। कि चाहे कोई हो, मेरे देश का कितना ही अच्छा दोस्त देश हो, अगर उसकी तरफ से हमला कोई हुआ, उसने साफ तौर पर जिम्मेदारी भी ले ली, इन्वेस्टिगेशन की तो कोई बात ही नहीं है, उसने खुद जिम्मेदारी ली, तो मेरे देश के लोग मारे गए हैं तो यहाँ पर उस देश के खिलाफ में कोई भी सीधी सी बात है वो बोलेगा ही बोलेगा। लेकिन पाकिस्तानी भी एक वहाँ पे मरा, उसके बाद भी मजहब इनके लिए बड़ा है, देश छोटा है, इसी साफ तौर पर नजर आ रही है। जब ये पाकिस्तान में ऐसा है तो हिंदुस्तान में जब यहाँ पे कोई बात कह देता है कि नहीं नहीं देश से बड़ा तुम्हारे लिए वो है, तो कैसे आंख बबूला हो उठती है पूरी कौम। आप उस चीज़ को देखते ही आए हैं, उस पर ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन चर्चा करने की ज़रूरत इस बात पे है कि जिस तरीके से आप देखो, अब जो है इनको मुंह तोड़ जवाब मिलने लगा है। जिस तरीके से ईरान जो है, ईरान इस समय भले ही वो भारत का एक तरीके से दोस्त देश है, लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है, ईरान इस समय जो है पता नहीं क्या, शायद ये नॉर्थ कोरिया बनना चाह रहा है कि क्या बनना चाह रहा है, समझ नहीं आ रहा है। मिसाइल बनाएंगे, एटम बम बनाएंगे, न्यूक्लियर हथियार बनाएंगे, उसके बाद करेंगे क्या, ऐसी ही चीज़ें करेंगे, ड्रोन सप्लाई करेंगे। ये मुख्यतः जो लड़ाई है सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, ये सिर्फ और सिर्फ सिया सुन्नी विवाद पे है। हूसी सिया, ईरान सिया, हमला करने वाले सिया, यमन में 42% सिया, सऊदी सुन्नी, यूएई सुन्नी, यमन में 56% सुन्नी। यही वो है, यही ईरान है जो हमास को फ़िलिस्तीन में जाकर के सपोर्ट करता है।
यही ईरान है जो यहाँ पर अबू धाबी में भी उत्पात मचाना चाहता है, सऊदी में भी उत्पात मचाना चाहता है, हर जगह जो है वो उत्पात मचाना चाहता है। हालांकि यमन को तो यही जो ईरान है, ईरान के इन्हीं हूसियों की वजह से जो है यमन वो तबाह बर्बाद होकर रह गया है, वो पूरी दुनिया जानती है। अब आप समझिए इनके हिसाब से हर कोई अगर जो है, हर देश का ये राइट है कि पहले कोई भी हमला नहीं करता। देखिए यूएई ने कब पहले हमला नहीं किया, इजराइल ने आप देखोगे इतने टाइम में तो कभी भी पहले हमला नहीं किया। इनके हमेशा ये क्या तकलीफ़ रहती है कि हम हमला कर दें, हम हमला करके फिर बैठ जाएं, फिर नहीं कि हम तो भैया ये विक्टिम कार्ड खेलने लग जाएं, फिर कि मासूम लोगों को कर दिया, ये कर दिया। तो भैया तुमने जिनको मारा वो कौन थे? जो अबू धाबी एयरपोर्ट पे हमला हुआ, अब इन्होंने हूसियों ने ये तो प्लानिंग नहीं की होगी कि हम वहाँ पे एयरपोर्ट के पास में 2 टैंकर खड़े उनको उड़ाएंगे। प्लानिंग तो जाहिर सी बात है यही रही होगी कि भाई जितना बड़े से बड़ा उत्पात मचा सकते हो उतना बड़े से बड़ा करो, एयरपोर्ट में जितना ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हो उतना नुकसान पहुंचाओ। लेकिन वो आप उसको जल्दबाजी भी होती है, प्रेशर भी होता है, सब कुछ होता है, इस वजह से वो आनन फानन में 2-3 टैंकर ही उड़ा करके रह गए। तो सीधी सी बात है, रिटेलिएट करने का, जवाब देने का हर देश को अधिकार है। अगर आपने पहल करी है तो भाई सामने अलग तरफ से जवाब आएंगे। तब वहाँ पे आप ऐसी ये ड्रामेबाजी नहीं चलती कि नहीं ये थे वो थे। और इन सब में पाकिस्तान का क्या लेना देना? पाकिस्तान को तो उल्टा, हालांकि सीधी सी बात है, सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं हमारा आदमी मरा है, ऐसा ऐसा नहीं, लेकिन बाज वहाँ से नहीं आना है। और उनकी आपस की लड़ाई है। और ये भी आप देखो, एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी, जिसमें हम लोग कई वीडियोज़ में बात कर भी चुके हैं, टेक्निकली अपने देश में पाकिस्तान जो है वो एंटी सिया है, उसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। इनके देश में एंटी सिया रैली निकलती हैं, इनके देश में सियाओं के साथ में किस तरीके का अत्याचार नहीं होता। और वहाँ पे ये ईरान को पता नहीं क्यों, सिर्फ और सिर्फ इनका रीज़न ये है कि जो सऊदी ब्लॉक है, जो सऊदी वाला पूरा का पूरा ब्लॉक है, उसमें इजराइल शामिल है। सिर्फ और सिर्फ ये एक कारण है कि उसकी वजह से ये जा करके सिया को भी सपोर्ट कर देते हैं। इजराइल जब तक नहीं था तब तक ये सुन्नी को सपोर्ट करते थे, तब तक ये जो है सऊदी को सपोर्ट करते थे। तो कंफ्यूज, हालांकि दूसरे के मामले में टांग भी अड़ानी है और ढंग से रिसर्च भी नहीं करनी है कि कौन सा हमारी तरफ है, हम किसकी टीम में किसी टीम में नहीं है। ये तो सूरत हाल है। इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे आने वाली वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।